हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हिंदी में इसको लिखते हैं जैविक वर्गीकरण। तो 11th के बायोलॉजी के इस लेसन में हम लोगों ने पढ़ लिया था जो चीज़ें, उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर, ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आज हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनोमिक यूनिट, यानी वर्गीकरण की इकाइयां। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जीवों को उनके कैरेक्टर के आधार पर, उनके आवास, उनके रहन सहन के आधार पर उन्हें अलग अलग टैक्सोनोमिक कोटि में बांटा गया है, कैटेगरी में बांटा गया है। ये टैक्सोनोमिक कोटि किस तरह से हैं, आइए देखते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कोई ना कोई स्पेसीज है। स्पेसीज का अर्थ होता है प्रजाति, अर्थात स्पेसीज किसी भी जीव की एक जाति होती है जिसे हम स्पेसीज कहते हैं। स्पेसीज के अंदर यह विशेषता पाई जाती है कि उसमें जो भी जीव पाए जाते हैं उनमें आपस में अंतः प्रजनन करने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई बंदर की स्पेसीज है तो बंदर के स्पेसीज के साथ ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो बंदर के जितने भी, चाहे किसी भी तरह के बंदर हों, उनको हम एक ही स्पेसीज कहेंगे। अब एक जैसे स्पेसीज से निर्माण होता है जीन्स का, और जीन्स से फैमिली का निर्माण होता है, फैमिली से ऑर्डर का निर्माण होता है, ऑर्डर से क्लास का निर्माण होता है, और क्लास से फाइलम या डिवीजन, फाइलम या डिवीजन का निर्माण होता है, और फाइलम या डिवीजन से किंगडम का निर्माण होता है। यानी कि टैक्सोनोमिक कोटि की सबसे न्यूनतम इकाई को हम स्पेसीज कहते हैं। स्पेसीज से जीन्स का निर्माण होता है, जीन्स से फैमिली का निर्माण होता है, फैमिली से ऑर्डर का निर्माण होता है, ऑर्डर से क्लास का निर्माण होता है, क्लास से फाइलम बनता है, और अंततः फाइलम किंगडम का निर्माण करता है। स्पेसीज, जितने भी स्पेसीज हैं उनको किसी न किसी जीन्स में रखा गया है। बहुत सारे जीन्स को एक फैमिली के अंदर रखा जाता है और बहुत सारे फैमिली को ऑर्डर के अंदर रखा जाता है। जैसे कि टाइगर को ऑर्डर कर्निवोरा में रखा जाता है। अगर हम टाइगर की बात करेंगे, टाइगर, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। इसको रखा गया है
ऑर्डर कार्निवोरा में। उसी तरह से क्लास, मनुष्य को क्लास मेमेलिया में रखा गया है। मेढक को क्लास एम्फीबिया में रखा गया है। तो अलग अलग तरह के क्लास होते हैं जिसमें अलग अलग ऑर्डर को रखा जाता है, और ये जो क्लासेस हैं इन क्लासेस को फाइलम के अंदर रखा जाता है और फाइलम को किंगडम के अंदर रखा जाता है। अब किंगडम क्या होता है इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि दुनिया में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। इन जीवों को जिस प्रकार से बांटा गया है ये है स्पेसीज को जीन्स में, जीन्स को फैमिली में, फैमिली को ऑर्डर में, ऑर्डर को क्लास में, क्लास को फाइलम में और फाइलम को किंगडम में बांटा गया है। अब सवाल उठता है कि किंगडम पूरी दुनिया में कितने हैं? तो पूरी दुनिया में 5 किंगडम हैं। जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें 5 किंगडम में बांटा गया है। किंगडम 5 होते हैं। सबसे पहला है मोनेरा किंगडम, दूसरा है प्रोटिस्टा किंगडम, तीसरा है फंगी, फंगी किंगडम, चौथा है प्लांट किंगडम और लास्ट है एनिमल किंगडम। मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंगी किंगडम, प्लांटी किंगडम और एनिमल किंगडम। किंगडम को 5 भाग में बांटा गया है। 5 प्रकार के किंगडम पाए जाते हैं, यानी कि संसार में 5 कैरेक्टर के ऑर्गेनिज्म अलग अलग पाए जाते हैं। एक को रखा गया है मोनेरा किंगडम में, दूसरे को रखा गया है प्रोटिस्टा में, तीसरे को रखा गया है फंगी किंगडम में, चौथे को प्लांटी में और 5वें को एनिमेलिया में, एनिमल किंगडम। अब हम इसको कह सकते हैं एक रो में अगर हम पढ़ना चाहें तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। प्लांटी मीन्स प्लांट किंगडम यानी पादप जगत, एनिमेलिया मीन्स जंतु जगत यानी एनिमल्स की दुनिया।